नमस्कार, आपका अपना इंद्रंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं, बैंगन की खेती कैसे करें और इसके कितने लाभ हम ले सकते हैं और कैसे इसे हम अपने खेतों में करें जिससे क्या रोग से भी नियंत्रण पाएँ और ज़्यादा मुनाफा हम अपने खेती बाड़ी में बैंगन की खेती में ले सकें। तो इसके साथ ही आज मैं आपको जानकारी दिलाने वाला हूं, जो हमारे साथ जो बहुत एक्सपर्ट हैं बैंगन की खेती में और खेती बाड़ी में बहुत एक्सपर्ट हैं, काफ़ी किसान भाइयों को राय देते हैं और अपना खुद का भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन श्रीमान जी से आपका मैं संपर्क कराता हूं और उनका परिचय कराते हैं और वही जानकारी आपको देंगे कि बैंगन की खेती अच्छे ढंग से हम कैसे करें जिससे कि ज़्यादा मुनाफा बैंगन की खेती में हम ले सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय कराइए। सर, मैं जयप्रकाश सिंह जी, देसी खेती जुगाड़ चैनल से जी आपसे मुलाकात मेरी जैसे कि हुई तो आपने जिरह किया कि बैंगन की खेती के बारे में या कोई भी खेती के बारे में आप बात कर सकते हैं जी। तो जैसे आपने बैंगन की खेती के बारे में कहा जी। तो बैंगन की खेती एक मान के चलें कि बहुत अच्छी फसल है जी। बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल फसल है। अगर आप मान के चलिए कि अगर कोई 1 एकड़ लगाता है तो मिनिमम समथिंग अबाउट 3 कुंटल 3 कुंटल। अच्छा। अगर 1000 रुपए का रेट भी जा रहा है जी। तो भी 3000 रुपए पर डे वो किसान कमा सकता है। ये 7 महीने की फसल होती है, 2,10,000 की फसल ये कंप्लीट तैयार होते हो अच्छा, जाती है। तो सर ये बताइए, जैसे क्या खेती बैंगन की करना चाहता है जी, तो उसे शुरुआत में कैसे कैसे खेत तैयार करें, शुरुआत से बताइए आप। देखिए, जैसे क्या सबसे बड़ी चीज है कि अगर बैंगन की खेती आप कर रहे हैं जी। तो शुरुआत में हमको अपनी जमीन की जो तैयारी होती है, जुताई की तैयारी होती है, कम से कम एक बार आप हैरो से जुताएं जिससे कि जो नीचे से अगर उसकी जो मिट्टी ऊपर आती है तो हमारे काफी चीजें जैसे धूप लग जाए और उसके बाद आप उसकी सिंचाई करिए। तो पहली बात तो जो ढेले होते हैं जब वो धूप लग जाती है उसके बाद जब पानी मिलता तो एक तरीके से अपने आप खुद को फर्टिगेशन वो कर लेते हैं खेत को। जी। मान के चलिए आधी खाद की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप आइए, अगर जैविक करते हैं तो आपको कम से कम 2 ट्राली जो है एक एकड़ में खाद डालनी है, लेकिन लोग बताते हैं 4 ट्राली। पहली बात तो आप किसान भाई अपने दिमाग से ये बात उतार दें कि आपने 2 ट्राली खाद डाल दी तो तुरंत की तुरंत वो खाद लग जाएगी। अच्छा। उसको लगने के लिए 6 महीने का समय चाहिए होता है। अच्छा। पहली चीज। दूसरी चीज मतलब कि जो खाद 4 ट्राली या 2 ट्राली हम डाल रहे हैं उसका जो उनके बेनिफिट जो होगा वो 6 महीने बाद होगा। जी, और किसान सोचते हैं कि एकदम लाभ मिल जाएगा। नहीं, इसमें भी अगर आप देखते हैं तो आजकल कार्बनिक पदार्थ जो मटेरियल हमारे पास बहुत आ गए हैं। फैटन मॉलिक्यूल्स में कार्बन है या बहुत सारी कंपनियों में है, मेटकॉल में बनंजा है। तो ये क्या करते हैं, उस खाद को तुरंत एक्टिवेट करते हैं अगर आप इसको डालते हैं। जानकारी अगर किसान को नहीं होती है तो क्या करता है किसान, हमारा 4 महीने की फसल हो गई लेकिन उसमें फ्लावरिंग से फ्रूटिंग नहीं हो रही है। अब सर, जैसे क्या हमने जुताई कर दी, हम बीज की तरफ चलते हैं। अब बीज हम कौन सा हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए जिससे क्या वो अच्छा उन्हें जो है फल दे? देखिए, अगर आप अक्टूबर महीने से शुरुआत हम करते हैं तो अक्टूबर महीने से लेकर के दिसंबर तक हमारी जो लगाने की फसल गोल बैंगन की होती है। अच्छा, गोल बैंगन की ये बहुत अच्छी पैदावार दे जाते हैं और ये आपको मार्च तक लेके जाएंगे। जी। और अगर आप जब मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग चाहते हैं, हार्वेस्टिंग मतलब उसमें तुड़ाई शुरू हो जाए तो आपको जनवरी में बीएनआर का नवीना वैरायटी है, छोटी वैरायटी है और लंबा बैंगन है। इस समय गोल बैंगन अगर आप लगाते हैं तो उसकी मार्केट भी नहीं रहती है और उसकी पैदावार भी नहीं रहती है। सर ये बताइए, जैसे गोल बैंगन का आपने जिक्र किया है, क्या गोल बैंगन की पैदावार ज्यादा होती है और के मुकाबले? बिल्कुल होती है सर जी, बिल्कुल होती है। मतलब कि 1 एकड़ में लगभग जो किसान भाई हमारा 1 एकड़ से शुरुआत कर रहा है या आधा एकड़ लगा रहा है तो उसे लगभग कितना बेनिफिट? सर, मैं आधा एकड़ के बारे में नहीं बताऊंगा, आप कैलकुलेट कर लेगा किसान अपना। 1 एकड़ में मैं बताऊंगा। 1 एकड़ में मिनिमम जो है आप मान के चलिए कि 6 कुंटल तक मिनिमम 3 कुंटल से 6 कुंटल तक की तोड़ाई होती है, जैसा कि आपने फर्टिगेशन किया है। फर्टिगेशन में कमजोरी नहीं करनी चाहिए। किसान यहाँ पे थोड़ा सा मार खा जाता है। अगर आप हमसे कहेंगे तो हमने 2-4 कंपनियों का जो रिसर्च किया है, फैटन मॉलिक्यूल्स है, मेटकॉल है या दयाल है या कई सारी कंपनियां हैं, तो इनके जो फर्टिगेशन है अगर आप करते हैं तो आपको मैं एक बेस बता देता हूँ कि फर्टिगेशन में क्या चाहिए। अगर आप फैटन मॉलिक्यूल्स करते हैं या जो भी जैविक करते हैं तो जैविक डाई जो होती है 1 एकड़ में हम 40 kg डालते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके खेत में गोबर की खाद नहीं पड़ी है तो इसको डबल करिए, इसको डबल करिए। अच्छा। लेकिन कार्बन जरूर डालिए। कार्बन किसी भी कंपनी का लीजिए, माइक्रोराजा लीजिए, कार्बन लीजिए और कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा। इतना चीज आपको जो है डालना है। अब सर बात करते हैं, जैसे क्या हमने
पैदावार में लगा दिया हमने बैंगन का, खेत में तैयार कर बीज भी लगा दिया, उगकर भी खड़ा हो गया, उसके अंदर कुछ रोग आते हैं तो कहा जाता है कि बीज खराब था ये, और उसमें काफ़ी परेशानियां किसान भाइयों को देखने को मिलती हैं। तो क्या सर हम कैसी चीज़ लगाएं जिससे कि उसमें रोग भी कम आए और पैदावार ज़्यादा हो और अच्छा फल आए? बिल्कुल सही आपने कहा सर, इस जगह हमारा किसान धोखा खाता है। बीज का चुनाव अच्छी कंपनी का करें। अगर आप अच्छी कंपनी का चुनाव नहीं करते हैं, खुद बनाइए बीज, आप खुद बनाइए, आपका बहुत फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन में। लेकिन अगर घटिया कंपनी का बीज मिल जाता है, दूसरी पहली चीज ये हो गई। तो अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी से ही कीट का प्रबंध करना पड़ेगा। अगर आपने कीट का प्रबंध नहीं किया, जैसे कि हमने जमीन में जब नर्सरी डालते हैं उसी समय से ही आप चाहे फ्यूराडान डालिए, कई दवाएं हैं, तो इनको आपको डालना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं डालते हैं, यहाँ से आप जैविक पे मत जाइए, क्योंकि अगर हमारी नर्सरी खराब हो गई तो फिर हमारा फल खराब हो जाएगा, मतलब आगे प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो लगभग आप 30 से 35 दिन का पौधा लीजिए और रोप दीजिए, और रोपाई करने के 1 महीने बाद आपका फल टूट जाएगा। अच्छा, खाद डालने के लिए किसान भाइयों मैं कहना चाहूंगा कि लोग क्या करते हैं कि जब हम पौधा रोपण करते हैं तो उससे 2 दिन पहले खाद को डालते हैं। सर, जो भी हमारी जैविक डाई है, जो डाई है, आप नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, पोटास की भी बात करता हूं, इनको जो है पौधों में लगने के लिए कम से कम 20 से 40 दिन का समय लग जाता है। किसान हमारा यहाँ पे वो पीछे चला जाता है। मैं आपको आगे और भी वीडियो बना के दिखाऊंगा, मैं और भी दिखाऊंगा कि मैंने टमाटर या जो भी किया है तो कितना समय में कितना ग्रोथ हुआ। तो टमाटर भी और बैंगन भी, चाहे जो भी फसल है, अगर आपने 15 दिन पहले खाद डाली है और पौधा रोपण करने के आपको 10 दिन बाद उसका आउटपुट दिख जाएगा, मिल जाएगा। जी, अब सर बात करते हैं जैसे कि बैंगन में मान के चलो हमने सब कुछ सही करा है जी, तो उसमें ये बताइए हम सहफसली खेती भी किसके साथ कर सकते हैं क्या? सर, पहली बात तो मैं सहफसली खेती के लिए आपको राय नहीं दूंगा, क्योंकि किसान भाई अगर सही सहफसली नहीं करते हैं, अगर वो करना चाहे, मेरा नंबर आप डाल दीजिए, मेरे से पूछ लेंगे कि कब समय है, तो उस समय मैं बता पाऊंगा कि कौन सी सहफसल जो कि 25 से 40 दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। क्यों 40 दिन के बाद अगर हो जाएगा तो उसमें जो कीड़ों की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसलिए बैंगन की फसल आपको करना है तो 40 दिन के अंदर अंदर तक वो फसल खत्म हो जानी चाहिए। मूली है, पालक है, सलजम है। सर बात करते हैं, कुछ लोग जो है बैंगन की खेती सहफसली चलो छोड़ते हैं, हम आपने कहा बैंगन की खेती के अंदर दारू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसमें क्या लाभ होते हैं और पैदावार पे क्या फर्क पड़ता है? सर, अब इसकी लाभ की बात करेंगे तो आप मेरे चैनल पे जाएं, देसी खेती जुगाड़ चैनल पे, वहाँ देखें, बैंगन की वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई हुई है। हमारे किसानों ने इसका उपयोग किया, मैंने बताया कि आप इसको करके देखिए। पहली बात तो किसान भाई ये जान लें कि जो हम दारू डालते हैं उसमें 4 से 5 ऐसे हमारे मतलब फर्टिलाइजर जो मिल जाते हैं। जिब्रेलिक एसिड हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, फ्यूलिक एसिड हो गया, और फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, नाइट्रोजन हो गया। 6 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि बराबर मिलती हैं। तो वो थोड़ा सा कम मिलती हैं। अगर आप 80 ml का डोज डालते हैं एक टंकी में तो थोड़ा कम मिलती हैं। तो आप हर हफ्ते छिड़काव करिए, आप उसका रिजल्ट देखिए, फ्रूटिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी, पौधों में फल में चमक बहुत बढ़िया आ जाती है, उसके बाद पौधे का विकास भी अच्छा होता है। सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपने सुना होगा बैंगन में बांझपन का रोग होता है। अच्छा। तो पौधे एकदम उकठ जाते हैं, उसमें कोई फल फूल नहीं लगता, वो छोटी छोटी पत्तियां हो जाती। तो सबसे बड़ा फायदा दारू का बांझपन में होता है, क्योंकि इसके अंदर एक फंगीसाइड मैंने नहीं गिनाया था, फंगीसाइड की बहुत अच्छी वेराइटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। जी। तो सर ये जैसे क्या आप और भी खेतियों पर राय देते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को जो है ज़्यादा मुनाफे वाली जो बैंगन की फसल आपने बताई जी, तो इसमें और क्या क्या लाभ ले सकता है? जैसे क्या खेत कैसा होना चाहिए, कौन सी मिट्टी का ज़्यादा चयन करें बैंगन की खेती के लिए, इसके बारे में बताइए सर। सर देखिए, बैंगन के लिए कोई भी मिट्टी, काली हो, दोमट हो, चिकनी दोमट हो, बलुई दोमट हो, बलुई मिट्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएच वैल्यू 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर जिस खेत की पीएच वैल्यू कम होगी तो आप ये मान के चलिए पौधा ग्रोथ ही नहीं करेगा। तो पीएच वैल्यू बढ़ाने के लिए आप ऑर्गेनिक पे आपको आना पड़ेगा। बिना ऑर्गेनिक पे आए हुए किसान अब डेवलप नहीं कर सकता है, बहुत साफ बात है। अब मैं कहूँगा कि आप कोई भी कंपनी का जो सॉइल कंडीशनर है उसका यूज आप जरूर करिए, किसी भी खाद के साथ में करिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, तो किसान साथियों, आज आपने देखी, सर ने बताई आपको बैंगन की खेती के बारे में जानकारी। इनसे आप पूरी जानकारी इनके YouTube चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हो। देसी खेती किसान जुगाड़ पर ये लगातार खेती किसानी की वीडियो डालते रहते हैं, और इसकी आगे भी मैं आपको अपने चैनल पर काफ़ी वीडियो आपको दिखाऊँगा।
तो सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे से अगर पर्सनल भी किसी को कोई ज़रूरत हो, मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ, अपने घर पे भी देता हूँ। अगर ट्रेनिंग नहीं कोई कर सकता, नहीं आ सकता, तो फ़ोन पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर किसी का कॉल नहीं उठा कभी कोई प्रॉब्लम में, मैं कॉल बैक करता हूँ। मैं किसान की पूरी मदद करता हूँ। मेरा मकसद केवल किसान को फर्श से अर्श पे ले जाना है और मैं इसमें लगा हूँ, लगा रहूँगा। तो कोई भी फ़ोन कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, कभी भी करिए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगे और आगे भी मैं आपको इनकी कई वीडियो अपने कई भागों के अंदर दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।